So welcome back, students. So welcome back all of you. लास्ट लेक्चर तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया था वो कुछ ऐसा था, दैट इज नॉर्मल शिफ्ट when light passes from denser medium to rarer medium. At that time it given by using the formula actual depth in bracket 1 minus 1 by refractive index of denser medium with respect to rarer medium. तो ये फॉर्मूला लिख कर रखो. उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में और डेंसर मीडियम में अगर ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, जैसे मछली अगर बर्ड को ऑब्जर्व कर रही है तो वो बर्ड का पोजीशन उसे स्लाइटली हायर नजर आता है, तो फिर एट द टाइम जो नॉर्मल शिफ्ट होगा वो रहेगा एक्चुअल डेप्थ डी ए सी इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1 से, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा रेयर मीडियम का डेंसर मीडियम के साथ. ओके, कौन से केस में कौन सा यूज करना है वो याद रखना. लैटरल शिफ्ट अगर निकालना है ग्लास लैब ने प्रोड्यूस किया हुआ तो वो कुछ ऐसा रहेगा टी बाय कॉस ऑफ आर. आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रहेगा, इन ब्रैकेट साइन आई माइनस आर रहेगा. ठीक है, फिर उसके बाद नॉर्मल शिफ्ट अगर निकालना है ग्लास लैब ने प्रोड्यूस किया हुआ तो थिकनेस टी इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाय म्यू आएगा. म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा उस ग्लास लैब का. तो यहाँ तक हम आ गए थे लास्ट लेक्चर तक. नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट बिट. नेक्स्ट लेक्चर इसमें हम आप कुछ न्यूमेरिकल लेना है रिलेटेड टू दिस पार्ट. तो लिखिएगा फर्स्ट न्यूमेरिकल. अ फिश इज एट अ डेप्थ ऑफ 30 सेंटीमीटर. अ फिश इज एट अ डेप्थ ऑफ 30 सेंटीमीटर. क्वेश्चन दिया है यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इसे सॉल्व कीजिएगा आप. A fish at a depth of 30 centimeter below the surface of water. Below the surface of water. If refractive index of water is, डायरेक्ट लिख कर देता हूँ. If refractive index of water is 4/3, then find out the distance between the fish and its image. Then find out distance between a fish and image. तो इनडायरेक्टली उन्होंने क्या निकालने को कहा है, नॉर्मल शिफ्ट निकालने को कहा है. ठीक है, तो निकालिएगा. फिर शिफ्ट का ये जो डेप्थ दिया है, ये कौन सा डेप्थ दिया है वो सोचो थोड़ा उसके बारे में. ये हमारे नॉर्मल शिफ्ट का कौन सा केस है, रेयर टू डेंसर का या डेंसर टू रेयर का है, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. फिश को कोई पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है तो फिश कहाँ पर होता है, वाटर के अंदर. वाटर इज अ डेंसर मीडियम, और वो पर्सन जो इसे ऑब्जर्व करेगा उसका इमेज मतलब फिश एंड इट्स इमेज. फिश का इमेज मतलब क्या रहेगा, उसका जो मतलब अपीयरेंस होता है ना, मतलब एग्जैक्टली फिश नीचे रहेगा लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से वो ऊपर नजर आएगा. तो ये ऊपर जो नजर आने वाला पार्ट है ना वो उसका इमेज होता है, और नीचे वो एक्चुअल में रहेगा. ठीक है, इस वजह से वो पर्सन को वो फिश रिफ्रैक्शन की वजह से ऊपर नजर आता है. तो इस केस में आपको नॉर्मल शिफ्ट निकालना है. अब नॉर्मल शिफ्ट का केस जो है वो दो केस में निकालना पड़ता है. सोचना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में या ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में. जैसे वो बर्ड को ऑब्जर्व कर रहा था फिश, तो एट द टाइम बर्ड रेयर मीडियम में था, तो एट द टाइम डी ए सी इज इक्वल टू डी ए सी इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1 वो फॉर्मूला हम यूज करते थे. लेकिन यहाँ पर जो पर्सन है वो मतलब बाहर रहेगा सरफेस पर, और फिश पानी के अंदर रहेगा. पानी के अंदर मतलब डेंसर मीडियम में. तो फिश के जो रेज है ना वो कहाँ से कहाँ जाने वाले इस केस में, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम. तो इस केस में आपको डिफरेंटली कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, which formula we have to use, x is equal to actual depth in bracket 1 minus 1 by mu w. ओके, तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है. एक्चुअल डेप्थ उन्होंने दिया है 30 सेंटीमीटर, 1 माइनस क्या आएगा फिर देखिएगा 1 माइनस 1 बाय 4/3.
तो फिर क्या आने वाला है, फिर देखिएगा 30 इन ब्रैकेट 1 माइनस 3/4, तो फिर ये आने वाला है 30 इंटू 4 माइनस 3 दैट इज 1/4, तो इसका आंसर आएगा 7.5 सेंटीमीटर। तो उसके इमेज में और उस फिश में कितना डिस्टेंस होगा, 7.5 सेंटीमीटर। तो 2-4 स्टूडेंट ने बराबर आंसर दिए थे। ठीक है, सभी स्टूडेंट आप सॉल्व कीजिएगा। इज इट ओके एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू दिस क्वेश्चन? लिखा था सभी ने क्वेश्चन, ये इसका आंसर भी लिख लो, 7.5 सेंटीमीटर है। सोचना थोड़ा कि ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में और उसके रेज कौन से मीडियम में जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सभी केसेस जो इससे रिलेटेड है ये मैंने आपको बताया। ठीक है, आई होप आपने लिख कर लिया होगा। नाउ राइट नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं आप इसी पार्ट पर। अ मार्क एट द बॉटम ऑफ लिक्विड, अ मार्क, ठीक है लिखिएगा क्वेश्चन को। अ मार्क at the bottom of liquid appears rise by 0.2 meter. The depth of the liquid is the depth of the liquid is 2 meter. Find out the refractive index of liquid. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। चलो फटाफट करके बताओ। अब मुझे सबसे बड़ा इसमें एक ही चीज है, 0.2 मीटर क्या दिया आपको वो बताओ। ये अगर आपने बता दिया तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आपने, ऐसा समझ लो। 0.2 मीटर क्या है, मार्क एट द बॉटम ऑफ द लिक्विड है, मतलब ये भी केस डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाने वाला है। तो ऊपर जो फॉर्मूला हमने यूज किया है ना, वही फॉर्मूला हमें इस केस में भी यूज करना है। और राइट आंसर दिया एक स्टूडेंट ने कि ये 0.2 मीटर जो दिया है ये नॉर्मल शिफ्ट दिया है, समझ में आ रहा है।